सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। खैराबाद थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं मृतका की मां ने एसपी से गुहार लगाते हुए कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है और परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर जो युवती है उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला जी। तो धीरज जी बताइए, क्या ये मामला रहा है जिसमें देखने को मिला था कि ससुराल पक्षियों पर आरोप लगाया गया है दहेज का लेकर, और उसके बाद एक जलने का मामला रहा था कि जो युवती है उसको पहले जलाया गया, उसके बाद फिर उसके इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई। तो क्या है पूरा मामला? मुतलिब जी, आपको बता दें कि ये सीमा पत्नी राकेश कुमार निवासी हनुमानपुर सीता रसोई कमलापुर ने एक आरोप लगाया और जो है पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है कि इन्होंने अपनी पुत्री शिखा पत्नी जितेंद्र पुत्र राम रतन का विवाह जो है 11/3/2024 को खैराबाद के ग्राम धनीपुर थाना क्षेत्र खैराबाद में किया था। और उसके बाद इनकी पुत्री को लगातार जो पति जितेंद्र है और ससुराली जन लोग परेशान कर रहे थे। इसको लेकर के 26/6/2026 को इन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था और प्रार्थना पत्र में देने के बाद ही बताया था कि मेरी पुत्री को जो है घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद ससुराल जो मायका पक्ष है समझा बुझा करके मायका पक्ष ने बेटी को ससुराल वापस भेज दिया था। उसके बाद 26/7/2026 को शाम 8 बजे इन लोगों को सूचना मिलती है, जैसा कि इनकी जो माताजी का आरोप है सीमा देवी का, कि सूचना मिलती है कि मेरी पुत्री को घर वालों ने जला दिया है। जलाने के बाद जब हम लोग मौके पे पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल से उसको लखनऊ जो है शारदा नारायण सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उसका बराबर इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान कल जो है शाम लगभग 8 बजे के आसपास 9/8/2026 को जो है मृतका शिखा पत्नी जितेंद्र की मृत्यु हो जाती है। अच्छा धीरज जी, क्या मामला कुछ सामने निकल कर आया? जैसे कि आरोप लगाया है शिखा के परिवार वालों ने जलाने का, तो क्या इस पे कुछ पुलिस की तरफ से या कोई जो ससुराल वाले इनसे कोई बातचीत हो पाई कि आरोप कहाँ तक सच्चे साबित हो रहे, कहाँ तक क्या मामला रहा है? आपको बता दें कि ये जो आरोप जो मृतका के मायके पक्ष ने लगाया है, ये आरोप इन लोगों ने लगाया है और पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि लगभग प्रार्थना पत्र में 9 लोगों के नाम दिए हैं और कहा है कि इस पे मुकदमा लिखा जाए। आपको सबसे पहले आपको मृतका की बाइट और परिवारी जनों की जो बाइट है वो सुना देते हैं। किसने किसने मारा है? देवरानी जानी सब लहित बनौती खाती रहे, वह सब लड़ाई झगड़ा चलती रहा। पता नहीं छानी पोकिन की लड़ी आदमी दमाद मार कही जाओ द गए सन करत दौरत बिटिया गई पाचरे बरई लागी। कौन थी? क्या पूरा मामला हुआ है? बहुत परेशान करता है, बहुत मार पीटत है, कई बार मुंह दबा दबा गला और बेल्टन बहुत मारे हैं, शराब पी के आवे बहुत बनकमरन बहुत मारे। तब बहनी समझी कहीं जाओ मैकिल चली जाओ, मेरी बहनी नहीं गई, एक एक रोटी हमारी बहनी तक साय दी। तब हमारी बहनी तब बहू नहीं गई, दमा कर रही मुकदमा नहीं कि बहन नहीं उनका परेशान हम नहीं करो, बहनी भी नहीं जा का चाहती। और इनके हस्बैंड के नाजायज संबंध रहा दूसरे साथ, इनकी भाभी जो है हमारी बहनी कहीं तो एक ही रुपये बहुत मारे। हमारी जो बेटे हैं लेकिन हमारी बहनी तब बहन नहीं गई। आज हमारी बहनी कहीं 26 तारीख कहीं फिर रवंडारी कहीं कहीं बहनी गए से नहीं गई, तो बहनी हमारी आज चली गई। ये झगड़ा लड़ाई चलते रहे और मारपीट ज़्यादा की नहीं, मारी बहुत हुई था। हाँ। जैसे ये परेशान रहा, लेकिन ये अपना के यहाँ यूँ चाहते रहा कि घर वाले के यहाँ और उनका कोई यहाँ फंसाए नहीं जी। इस चक्कर में पड़ी रही तो मुकदमा नहीं लिखा हो गई, फिर मामला सुलझ जाए हो सके बसर हो जाए गुजर बसर। लेकिन ये लोग नहीं माने तो 26 तारीख के यहाँ पता नहीं कैसे क्या बुझेबो नहीं किसी से अपने हाथ चल गए, अपने हाथ भागत गए हैं, तो वहाँ पता नहीं कैसे अपन पूछ पैसे है और कोई आके यहाँ पानी उतार देते के ऊपर दूसरी औरत के चक्कर में भी थे। घर से गए ज़्यादा। जैसा कि आपने सुना कि मृतका ने
अपनी जो जली अवस्था में लखनऊ के हॉस्पिटल में क्या बयान दिया है। उसके बाद मृतका के माता ने, मृतका की बहन ने और मृतका के ताऊ ने अपनी जो बात बताई है। उसके बाद लगातार जो है सूचना मिल रही थी कि मृतका के जो परिजन है कुछ हंगामा काटेंगे, जिसको लेकर के खैराबाद टोल गेट के ऊपर जो है खैराबाद भारी पुलिस बल, मछेटा चौकी इंचार्ज योगेंद्र सिंह और ITI चौकी इंचार्ज योगेंद्र कुमार सिंह, ये पुलिस बल के साथ वहां पर मुस्तैद रहे। मृतका का शव आ जाता है और ये आपको बता दें कि जो पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया, उसके बाद खैराबाद जो है पुलिस ने 9 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आपको बता दें कि जो मुकदमा जिन जिन लोगों को पंजीकृत किया गया है उसमें जितेंद्र यादव जो मृतका का पति है, पुत्र रामरतन, प्रेम प्रकाश पुत्र रामरतन, KP यादव पुत्र रामरतन, अंकित यादव पुत्र रामरतन, दिनेश कुमार, राखी, अर्चना, अंजलि, नीलम पत्नी मुनिंद्र। आपको बता दें कि एक आरोप और परिजन जो लगा रहे थे और लोगों का भी आरोप था कि जो मृतका के पति जितेंद्र हैं, इसका अपनी ही भाभी जो जेठानी है, प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, जेठानी अर्चना के साथ नाजायज संबंध की बात कही जा रही है। इसको भी लेकर के इन लोगों प्रार्थना पत्र दिया है। और उसके बाद पुलिस ने जो है जो निम्नलिखित धाराएं हैं, भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 82/2 और भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 85, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत 9 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अच्छा, इसमें देखा गया कि मुकदमा 9 लोगों के खिलाफ हुआ है, तो जो 9 लोग हैं जो नामजद मुकदमा हुआ है, इसमें 9 लोग की क्या सूची या जानकारी मिल पा रही है कि जो नाम सामने आए हैं बराबर, उसमें अगर जितेंद्र, प्रेम प्रकाश, KP यादव, अंकित यादव, तो ये कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? शिखा के ये परिवार जो ससुराल वाले, इसमें कौन कौन से इसमें लोग शामिल रहे हैं? देखिए, जितेंद्र यादव जो है ये शिखा का पति है, प्रेम प्रकाश भाई है, KP यादव भाई है, अंकित यादव भाई हैं, ये हैं। और अर्चना जो है ये जेठानी है, अंजलि है, ये परिवार ही की जन लोग हैं। इसमें जो क्या आपको बता दें कि इसमें परिवार के लोग हैं, बहन है, जेठानी, देवरानी, सभी लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, एक जानकारी ऐसे जानना चाहेंगे कि शिखा को जब जलाया गया है तो फिर परिवार वालों को इसकी कैसे भनक मिलती है, कैसे वो वहां से ससुराल वालों के चंगुल से कैसे निकल पाती है, अस्पताल तक पहुंचने का क्या रास्ता रहा है, तो कुछ जानकारी हो पाई है? आपको बता दें कि जो सीमा देवी हैं, मृतका शिखा की माँ, इन्होंने बताया है कि गांव के ही एक लोग ने सूचना दी हमें कि आपकी बेटी को जला दिया गया है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि पहली मेरी बेटी से कहा गया कि अंदर जाकर के देखिए गैस खुली हुई है, गैस जलाओ। गैस पहले से खुली हुई थी, जैसे पहुंचती है उसके आग लग जाती है। और उसके बाद इन लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे इसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया, किन किन लोगों ने इसको जिला अस्पताल पहुंचाया है। जिला अस्पताल से इनको लखनऊ रेफर किया गया क्योंकि पूरी तरीके से जल चुकी थी। और सबसे बड़ी बात एक और ये भी आरोप लगाया कि जो इन लोगों ने दहेज दिया था, दहेज जब शादी की थी 11/3/2024 को, उसमें इन लोगों ने 3 लाख रुपए नगद और 6 लाख रुपए का सामान दिया था। उसके बाद जो शिखा का पति जितेंद्र है, ये एक मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल मांग रहा था और 2 लाख रुपए नगद मांग रहा था, जिसको लेकर के ये परिवारी जन के जो लोग हैं, ये शिखा को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे, बराबर मारते पीटते रहते थे, जिसकी सूचना धीरे धीरे जो है चुपचाप तरीके से देती थी। लेकिन माता का और परिवारजनों का आरोप है कि शिखा बहुत गंभीर थी, बहुत कुछ सहने की उसके अंदर क्षमता थी, वो सहती रही, लेकिन लास्ट में प्रताड़ित होकर के परिवारजनों ने उसको जला दिया। अच्छा धीरज जी, एक आखिरी सवाल, जो कमलापुर की जगह खैराबाद में शिखा को आखिर क्यों लाया गया? अंतिम संस्कार यहाँ ससुराल में जब इतना मामला वाद विवाद बढ़ा था, तो फिर कमलापुर की जगह, मायके लाने की जगह ससुराल की तरफ क्यों लाया गया? देखिए, ये बात नहीं, जो शिखा के परिवार के लोग हैं उन्होंने उनका लोगों का भी जो है कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि गांव हम गए थे, उनसे बात करने का प्रयास किया, उनसे कोई बात नहीं हो पाई। वो अंतिम संस्कार जो है पूरी तरीके से यहाँ जो मृतका के परिवारी जन है उन लोगों ने यहाँ तैयारी कर रखी थी, जिसको लेकर के जब जो एम्बुलेंस में मृतका का शव आया गया, उसमें मृतका के पिता और अन्य लोग बैठे हुए थे। तो से जैसे ही एम्बुलेंस जो आगे बढ़ती है, पुलिस बल और परिवारी जन जो लोग टोल पे उसका शव का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि परिवारी जन टोल पे इंतजार कर रहे थे, और वहीं धनीपुर गांव से बाहर TVS का शोरूम है, उसके बाहर भी कुछ लोग बैठे इंतजार कर रहे थे। उसके बाद लेकर के अंदर चले जाते हैं। ये
परिवारीजनों का कहना था कि शिखा का अंतिम संस्कार हम लोग ही करेंगे। जी बिल्कुल, तो खैराबाद थाना क्षेत्र से सबकी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां एक शिखा युवती उसको जलाया गया। पहले ऐसे आरोप लगाए गए परिवार वालों की तरफ से कि पहले शिखा को घर पे जलाया गया ससुराल वालों की तरफ से, उसके बाद उसको गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया। तब उनको सूचना मिलती है मायके पक्ष को, वो लोग माँ पहुंचती है शिखा के अस्पताल, फिर उसकी गंभीर हालत में उसको जो है इलाज कराया जाता है। उसी के बाद देखने को मिला था कि कल यानी रविवार को 9 तारीख को उसका जो है निधन हो जाता है। इसके बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ती है और इस पूरे मामले में मृतका की शिखा की जो माँ है, उन्होंने भी ससुराल पक्ष पे गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 3 लाख नगद और 6 लाख का सामान दिया था। 2024 में इन दोनों का विवाह हुआ था, जिसके बाद से बराबर प्रताड़ित की जा रही थी उनकी बेटी शिखा, और वो सहज करने की क्षमता उसके अंदर थी, बहुत कुछ सहज कर चुकी थी, लेकिन वो अब हार चुकी थी। और ये मामला जो रहा, इसमें जलाने की बात सामने आई थी। हालांकि इस पूरे मामले में शिखा के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर के आधार पे फिलहाल पुलिस ने 9 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और ये बड़ी खबर है कि 9 लोग जो ससुराल पक्ष के हैं, पिता, पति, देवर, सबके खिलाफ जो 9 लोगों के खिलाफ करीब मुकदमा दर्ज हुआ और अब आगे की कार्रवाई पुलिस जांच में जुटी हुई। तो इन तमाम जानकारी के लिए धीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।